अरे देख क्या वो बोल रहा है, मत कर. So it's I don't think I can ever watch Big Boss as an audience because especially अभी वाला because मेरी दोस्ती प्रतीक के साथ एक रिलेशन है, नेहा की दोस्ती प्रतीक के साथ एक रिलेशन है, तो उसको पहली बात कंपैरिजन करने की किसी को भी कोई जरूरत है नहीं. हम दो अलग अलग इंसान हैं, तो नहीं बहुत बहुत क्यूट हैं दोनों. मुझे क्यूट लगा था जो भी था घर पर रहकर, इसलिए मैंने उनकी जो सेटिंग कराने की कोशिश की थी. एंड हाँ, ऑडियंस को पसंद आ रही है. आई एम वेरी वेरी ग्लैड. बहुत क्यूट हैं दोनों. प्रकाशा फैंस चाहते हैं कि घर पर मैं वापस जाऊं या जो भी. वेलकम टू देसी फीड. आकाशा, आपसे जानना चाहेंगे आपकी वो बिग बॉस की थकावट मिटी की नहीं अब तक? थकावट तो नहीं थी यार मुझे बिग बॉस की, याद आ रही थी बस बहुत ज्यादा. या काफी मतलब क्या मिस कर रहे? काफी चीजें किया था अपने घर में, काफी मस्ती की थी, काफी दोस्त बने थे आपके नए. तो सबसे ज्यादा क्या मिस करिए आप बिग बॉस के घर में? जो चीजें आपने मेंशन की वही, मस्ती, दोस्त, सबसे ज्यादा वही मिस कर रही हूँ मैं. जैसा कि आप जानते हैं मैं अपने दोस्ती और रिलेशंस को वैसे भी गेम के ऊपर अपेरेंटली रखती हूँ. तो एंड आकाश, आपसे जानना चाहेंगे ऐसा कौन सा मोमेंट था जो सबसे ज्यादा याद आता है एंड वो वापस करना चाहते हो आप? यार ऐसा एक मोमेंट तो मैं नहीं बता सकती, बट आई थिंक मुझे दो चीजों में बहुत मजा आता था. जब भी कोई टास्क होता था तो वो बिकॉज मैं यूजुअली बिना मतलब के ना अग्रेशन दिखाती हूँ ना चीखती चिल्लाती हूँ, बट मुझे टास्क में ऐसे बहाना मिल जाता था. तो आई फील लाइक वहां घर पे तो वो बोलते थे कि आकाशा का दूसरा रूप निकलता है, बट मुझे तब बहुत ज्यादा मजा आता था. तो टास्क करना और डेफिनेटली मेरी जो किचन गैंग जो है, हमारी लेट नाइट पार्टीज, हम पार्टी कहते थे उसे, पराठा पार्टी जो हम करते थे. मेरी बहुत जो अच्छी एक गैंग बन गई थी. उसमें प्रतीक, सिम्बू, उमर, और कभी कभी जब पासिंग देते हुए करण या तेजा. आई थिंक वो बहुत ज्यादा मिस करूंगी मैं, क्योंकि बहुत गहरी दोस्ती बन गई थी. ओके. एंड आपसे जानना चाहेंगे आप घर बाहर एज अ ऑडियंस देखने में कितना मजा आपको? यार ऑनेस्टली मैं एज एन ऑडियंस देख ही नहीं सकती, क्योंकि मैं उस घर में थी और उनके साथ थी. तो आधा टाइम तो मुझे वही लगता है कि हाँ मुझे भी वहां होना है, या आधा टाइम मुझे लगता है अरे देख क्या वो बोल रहा है, मत कर. सो इट्स आई डोंट थिंक आई कैन एवर वॉच बिग बॉस एज एन ऑडियंस, बिकॉज स्पेशली अभी वाला, बिकॉज मैं बहुत अच्छे से सब कुछ जानती भी हूँ और मुझे पता है क्या चल रहा है. तो मजा भी आता है, बट कभी कभी मुझसे नहीं भी देखा जाता है. मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत याद आएगी देख के. तो बहुत मिक्स्ड फीलिंग है उसके बारे में. मैंने घर में ज्यादा पॉलिटिक्स में या गॉसिपिंग में साथ नहीं दिया था, मतलब पार्ट नहीं लिया था, भाग नहीं लिया था. तो ऐसा तो ऑब्वियसली सबके बारे में कुछ ना कुछ जो मुझे घर पे रहकर भी नहीं पता था वो मुझे पता चला है. क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, मैं दोस्ती वगैरह को ऊपर रखती थी सब चीज से. बट आई थिंक धीरे धीरे या आज जो एपिसोड आने वाला है उसमें भी कभी कभी मुझे विशाल भाई का समझ में नहीं आता. मैं आई एम श्योर मेरी उनसे दोस्ती रहेगी घर के बाहर. वो से मैंने शुरुआत में बहुत मैं उन्हें मानती थी, बट कभी कभी वो नहीं समझ में आते, क्योंकि अभी तक वो कभी कभी मास्क पहन लेते हैं कि नहीं मैं तो तुझे ही सपोर्ट करूंगा, बट जब उसकी बात आती है तो बिल्कुल ही मुकर जाते हैं. तो वो आई थिंक वो अभी तक कहीं ना कहीं मास्क पहन के उतारने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैं देख रही हूँ. एंड वाइल्ड कार्ड एंट्री नेहा ने किया है. नेहा प्रतीक की दोस्ती देख के कैसा लग रहा है आपको? उसकी पुरानी दोस्त वापस आ चुकी है एंड उनको कहीं ना कहीं उन्होंने आपके बारे में बात किया था, उनको थोड़ी जेलसी फील हो रही थी गेम में. तो आपसे जानना चाहेंगे इस बारे में. नहीं, मैंने एक्चुअली प्रतीक को ज्यादा सुना था. आई थिंक उन्होंने जो भी कहा, मुझे पहले तो मैं बस आई वाज जस्ट वाचिंग, बिकॉज मेरी दोस्ती प्रतीक के साथ एक रिलेशन है, नेहा की दोस्ती प्रतीक के साथ एक रिलेशन है. तो उसको पहली बात कंपैरिजन करने की किसी को भी कोई जरूरत है नहीं. हम दो अलग अलग इंसान हैं. तो जाहिर सी बात है कि
जैसी रहूंगी वो अलग होगा, वो जैसी हैं वो अलग रहेगा। तो ये कंपैरिजन की ना शुरुआत में जरूरत थी, जब मैं घर में थी मैंने सुना कि बाहर कंपैरिजन हो रही थी। मैंने ओटीटी नहीं देखा था घर जाने से पहले, अभी भी मैंने कुछ कुछ स्निपेट्स देखे हैं, बट ऐसा कुछ जो भी मैंने प्रतीक के साथ मेरी दोस्ती हुई वो आप सबके सामने धीरे धीरे जैसी बढ़ी, जैसी भी हुई वो नजर आई। कुछ भी कैलकुलेट कर कर नहीं किया था। तो आई थिंक कहीं अगर उनको ऐसा लगता है कि मैं उनकी रिप्लेसमेंट थी या प्रतीक ने वही सेम चीजें वो जो भी उन्होंने कहा, तो मैं ये नहीं मानती बिल्कुल भी। आई थिंक ऐसा कुछ है, जरूरी नहीं है ये बात, ये कंपैरिजन करने, एंगल बनाने की जरूरत ही नहीं है कि आपने मुझे रिप्लेस, उसने मुझे रिप्लेस किया या एनीथिंग। मैं एक अलग इंसान हूँ, नेहा एक अलग इंसान है। मैं उनकी बहुत बड़ी उनके म्यूजिक की फैन हूँ, और मैंने ये प्रतीक से कहा भी था कि मैं ग्रोइंग अप वीवा के गाने बहुत गाती थी, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन रह चुकी हूँ। तो आई डोंट थिंक कोई रीजन है प्रतीक और मेरी दोस्ती के बारे में बात करने की या उसके बारे में बुरा मनाने की, बिकॉज अगर हम दोनों की दोस्ती हुई तो हुई, हम घर में थे, एंड दैट्स अबाउट इट। कोई अभी किसी को कोई कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, बहुत अलग, दो रिश्ते हमेशा अलग ही होते हैं सब एक दूसरे से। एंड आपसे जानना चाहेंगे, जब से नेहा घर में आई है तब से करण एंड प्रतीक का जो मुद्दा है, लड़ाई का, झगड़ा का जो मुद्दा उठ रहा है वो काफी ज्यादा उठ रहा है, आपका क्या मानना है इस बारे में? इन द सेंस नेहा का उससे क्या लेना देना? मतलब काफी बातें की जा रही है, काफी चीजें बोली जा रही है, नेहा भी वही प्रतीक के लिए टॉन्ट मारी जा रही है करण को, वही करण आज समझाते नजर आए नेहा को भी कि ऐसा कुछ नहीं है एंड ऑल। तो उसके बारे में जानना चाहेंगे आपसे। आई डोंट नो ऑनेस्टली, मुझे नहीं पता था कि बाहर से आप आके घर के अंदर अलाउड है बाहर की बातें करना। बट अगर वो क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रही है दोनों के बीच, तो देन आई गेस दैट्स फाइन, क्योंकि मैंने भी काफी बार क्लैरिफिकेशन करने की कोशिश की थी प्रतीक और करण के बीच, बट मुझे भी रियलाइज हुआ कि उसकी जरूरत नहीं है। आई डोंट रियली नो, मुझे नहीं पता इस पर मैं क्या कमेंट करूं, क्योंकि मैंने वो देखा ही नहीं है उनके बारे में बात करते हुए। मैंने अपने बारे में बात करते हुए सुना था आई थिंक। ओके, एंड तेजवन की बात करें, शादी की बात भी पक्की हो चुकी है, दोनों की क्यूट बॉन्डिंग आपको कैसी लग रही है अब? नहीं, बहुत बहुत क्यूट हैं दोनों। मुझे क्यूट लगा था जो भी था घर पर रहकर, इसलिए मैंने उनकी जो सेटिंग कराने की कोशिश की थी। एंड हाँ, ऑडियंस को पसंद आ रही है, आई एम वेरी वेरी ग्लैड, बहुत क्यूट हैं दोनों। एंड आकाशा, आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहेंगे, आपके फैंस काफी एक्साइटेड है जानने के लिए आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो कुछ बता दीजिए। यार बहुत काम जो आधा अधूरा छोड़ के गई थी, बस वो कंप्लीट करने में लगे हैं। सिंगल्स पे काम चल रहा है, अब जल्द ही उसकी शूट वगैरह भी करके खत्म करके जल्दी बहुत सारा म्यूजिक रिलीज करना है, और एक दो अनाउंसमेंट्स हैं जिनके बारे में मैं एक्साइटेड हूँ। होपफुली एक्टिंग पर भी वापस फोकस करने का मैं सोच रही हूँ। आई थिंक आई एम रेडी टू गो बैक टू एक्टिंग एज वेल। तो है बहुत कुछ, अभी उनके नाम क्या है वो तो अभी मैं थोड़े टाइम में अनाउंसमेंट करके बताऊंगी, बट बहुत सारा म्यूजिक आ रहा है। एंड फैंस का भी एक सवाल है, क्या प्रतीक के घर के बाहर आने के बाद आप और प्रतीक एक प्रोजेक्ट में नजर आ सकते हैं हमें? बिल्कुल 100%, इनकी डिमांड्स ऑलरेडी हमें आ चुकी हैं, एंड बिल्कुल कोशिश करेंगे कि प्रकाशा किसी प्रोजेक्ट में साथ में काम करें फॉर श्योर। लास्टली, एनी मैसेज फॉर योर फैंस? कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? बस यही कि जितना अभी तक जो आप प्यार और सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं प्रकाशा फैंस चाहते हैं कि घर पर मैं वापस जाऊं, या जो भी मुझे प्यार मिल रहा है, मुझे बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस रोज आते हैं कि उन्होंने मुझे पसंद किया जैसी मैं थी, तो मैं उनको थैंक यू कहना चाहूंगी बहुत। सबसे ज्यादा मेरे लिए यही मायने रखता है कि लोगों के दिल जीते या प्यार मैंने जीता।
रही बात एंटरटेनमेंट की, तो वो अभी आ चुकी है अकासा वापस, और बस रेडी टू एंटरटेन एवरीवन, एंड प्यार देते रहो, बस ये लिटरली यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए।